गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे हिस्टोग्राम्स की, पॉलीगॉन की और फ्रीक्वेंसी कर्व की हमने बात की थी, ठीक है ना। इसमें हमने हिस्टोग्राम्स को तो बार्स के रूप में शो किया था। फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन था इसको हमने इस प्रकार से क्या है, एक दूसरे बार्स के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हुए शो किया था। और फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ से जीरो से लेकर एक कर्व का फॉर्मेशन किया था जो कि इस प्रकार था, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने तीनों को देखा था। आज हम देखने वाले हैं संचयी आवृत्ति वक्र, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या कह सकते हैं ओगिव। और ओगिव की रचना दो प्रकार से की जाती है। ओगिव की रचना दो प्रकार से की जाती है, एक होता है लेस देन ओगिव, एक होता है मोर देन ओगिव। लेस देन ओगिव ये कहता है कि जो वर्गों के अंतरों की, क्लास इंटरवल की जो ऊपरी सीमा होती है, जो भी हाईएस्ट रेंज होती है, इसको बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं, अंकित करते हैं। इसकी बढ़ती हुई संचयी आवृत्ति जो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग अंकित करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन होगी। एक होता है मोर देन, जिसमें जो वर्गांतरों के, क्लास इंटरवल की जो निचली सीमाएं होती हैं, जैसे 0 से 10 होगी तो निचली सीमा होगी इसमें 10, 10 से 20 होगी तो क्लास इंटरवल में निचली सीमा होगी 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो निचली सीमाएं होती है इसको घटते हुए हम संख्या में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले 4th नंबर पे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसी कर्व के बाद में 4th नंबर पे आता है हमारे पास संचयी आवृत्ति वक्र। आवृत्ति वक्र, ठीक है ना। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व और ओगिव। ओ पे मैं थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि दो प्रकार से बनता है। अभी मैंने बताया, एक होता है लेस देन ओगिव, एक होता है मोर देन ओगिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को संचयी आवृत्ति वक्र किसे कहा जाए। संचयी आवृत्ति वक्र ये कहता है जब भी रेखीय चित्रों पर, कोई भी रेखीय चित्र पर, जैसे कि हमने सीरीज के लिए बनाए थे कर्व, ये कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी कर्व का फॉर्मेशन किया इस प्रकार से। संचयी आवृत्तियों को, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी को यदि अंकित किया जाएगा तो जो वक्र बन के आएगा हमारे पास, इसको बोलेंगे हम लोग संचयी आवृत्ति वक्र। तो इसको लिख सकते हैं, जब रेखीय चित्र पर, जब रेखीय चित्र पर संचयी आवृत्तियों को, संचयी आवृत्तियों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को अंकित किया जाता है तो इसे संचयी आवृत्ति वक्र, इसे क्या बोलते हैं, संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। इसमें जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, वर्गों के अंतर होते हैं, इसको एक्स एक्स पर शो करते हैं। और जो कोई फ्रिक्वेंसीज होती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इनको वाई एक्स पर शो करते हैं। वर्गांतरों को एक्स एक्स पर, वर्गांतरों को एक्स अक्ष पर तथा संचयी आवृत्तियों को वाई अक्ष पर अंकित करते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट होता है लेस देन ओगिव, लेस देन ओगिव। इसमें क्या की जाएगी, वर्ग अंतर जो होगा, जैसे 0 से 10 की बात करते हैं, 10 से 20 की बात करते हैं, तो जहाँ पे 0 से 10 वाला वर्ग अंतर है, इसमें इसकी ऊपरी सीमा ली जाएगी, 10 ली जाएगी, और 10 से 20 वाले में 20 ली जाएगी, ठीक है ना। लेस देन ओगिव
यदि x अक्ष पर वर्गांतरों की ऊपरी सीमा अंकित की जाए, एवं बढ़ती हुई संचयी आवृत्ति पर कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी बिंदु अंकित किए जाएं तो लेस देन वक्र बनेगा। ठीक है ना। दूसरी यदि बात की जाए तो मोर देन, अभी इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे हम लोग। मोर देन ओ गिव, लेस देन ओ गिव और मोर देन ओ गिव। इसमें क्या किया जाएगा, जो कि वर्गांतरों की जो निचली सीमाएं होती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 में 0 से 10 वाली में 0 होगी, 10 से 20 वाली में 10 होगी। जो निचली सीमाएं होगी इनको हम लोग अंकित करेंगे। यहाँ x अक्ष पर वर्गांतरों की निचली सीमाएं अंकित की जाए, ठीक है ना। अब यदि एग्जाम्पल से एक डायग्राम उससे समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। यहाँ पे लेस देन ओ गिव एंड मोर देन ओ गिव बनाइए। ठीक है, लेस देन और मोर देन की यदि बनाई जाए तो एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे है प्राप्तांक, ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 0 से 10 वाले में है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये क्या हो जाएंगी, क्लास इंटरवल्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटरवल पाया जा रहा है 10 का। ये है इसकी निचली सीमा जो कि मोर देन ओ गिव में बनाते हैं हम लोग। ये है इसकी बढ़ती हुई सीमा। ठीक है ना। ऊपरी सीमा जो कि हम लेस देन ओ गिव में बनाएंगे। ठीक है ना। विद्यार्थी की संख्या है 5, 10, 15, 10, 25, 20। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि इसको सबसे पहले बनाया जाए लेस देन ओ गिव, सबसे पहले हमने बनाया लेस देन ओ गिव। इस प्रकार से टेबल के फॉर्म में क्या बनाएंगे, टेबुलेशन फॉर्म में टेबल का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स जो कि ऑब्टेन्ड है। ठीक है ना। और ये हम बना रहे हैं लेस देन के लिए, ऊपर भी लिख दिया मैंने लेस देन के लिए। लेस देन में हमने बात की है बढ़ती हुई संख्या ली जाती है, लेस देन में हमने बात की है ऊपरी सीमा ली जाती है। फर्स्ट वाले का जो क्लास इंटरवल है 0 से 10 में बढ़ती हुई ऊपरी सीमा है 10, दूसरे में है 20, तीसरे में है 30, 40, 50 और 60। ठीक है ना। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 10 वाले में कितने थे, 5 थे। 10 वाले में कितने थे, 5 थे। ठीक है ना। अगली जो सीरीज आई 10 से 20 वाली, इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। इनको हमेशा जोड़ते हुए क्रम में चलना है। 5 + 10 इजिकल टू कितने हो गए, 15 हो गए। इजिकल टू कितने हो गए, 15 हो गए। यहाँ तक का काम हो चुका है आपका 20 वाले तक। ठीक है ना। फिर अगली जो कंडीशन आएगी 15 तो अपन यू कहीं ले लेंगे 15 वाले, और 15 ऊपर ही है, ये हो जाएगा 30। ठीक है ना। फिर 30 को नीचे ले लेंगे, 30 में
प्लस 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 40 को हम लोग इस वाले को नीचे ले आए, 25 ले आए ऊपर से, ये हो जाएगा 65। 65 तो यूँ का यूँ प्लस 20, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा क्या 85। अब इसके लिए यदि कर्व का निर्माण किया जाए तो कुछ कर्व का निर्माण इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, लेस देन ओ गिव का। लेस देन ओ गिव, ये हो जाएगा 0, ये जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, सॉरी मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है ना, 90 100। तो इस प्रकार से पहला हमारे पास था 5 नंबर पे, पहला हमारे पास था मार्क्स ऑब्टेन में। यदि बात की हमने मार्क्स की, हमने बात की 10 की जो क्लास इंटरवल था, इस पे कितने थे, 5 नंबर आए थे यहाँ पे पहला बिंदु। यदि 20 की जो श्रेणी ली जाए, 20 की श्रेणी में आ रहा है 15, 20 की श्रेणी यहाँ पे है और आ रहा है ये 15 आ रहा है, जो कि लगभग यहाँ पे आएगा। सेकंड यदि ली जाए, नेक्स्ट यदि ली जाए 30 पे आएगा, 30 पे आएगा, ये 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो 30 पे आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 40 की यदि बात की जाए तो 40 पे है, 40 पे 40 पे 40। 50 की यदि बात की जाए तो 50 पे, 65 पे, 50 यहाँ पे था, 60 ये था, तो ये लगभग ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर आपका जो 60 वाला रीज़न था, 60 वाला रीज़न पे था 85 पे, 60 यहाँ पे रहा, 80 यहाँ पे, 60 को यहाँ तक लेकर गया और 85 ये आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, इन बिंदुओं को यहाँ पे मिलाएंगे, एक कर्व का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक कर्व का निर्माण होगा, इसे हम लोग बोलेंगे लेस देन ओ गिव, लेस देन ओ गिव। फिर हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे मोर देन ओ गिव की। मोर देन ओ गिव की, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे मार्क्स, यहाँ पे आ जाएंगे आपके क्या, मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये हो जाएंगे आपका मोर देन। मोर देन में आपको पता ही है, किसी भी सीरीज़ की हमेशा क्लास इंटरवल की निचली सीमा ली जाती है, 0 10 20 30 40 50, इस प्रकार से ली जाएगी। पहले हमने ऊपरी सीमा ली थी 0, 0 के बाद में 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 30, 30 के बाद में 40, 40 के बाद में 50, ठीक है ना। फिर यहाँ लेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास हाईएस्ट रेंज क्या थी, हमारे पास इसका यदि टोटल किया हमने, हाईएस्ट रेंज थी हमारे पास 85, हाईएस्ट रेंज थी हमारे पास 85, ठीक है ना। तो 0 पे लिख दिया हमने 85 लिख दिया, ठीक है ना। 85 में से हमको घटाना है हमेशा, 85 में से यदि हम लोग फर्स्ट सीरीज़ का घटाएंगे यहाँ पे, तो ये घटती हुई सीरीज़ में बनेगा, तो 85 में से यदि 5 घटाया जाएगा तो ये आ जाएगा 80। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 85 लेस देन
5 माइनस 5, ठीक है ना, तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 80 को हम लोग पहले की तरह यहीं लाएंगे, ये हमेशा माइनस की सीरीज में चलेगा, ठीक है ना। फिर सेकंड वाली कंडीशन थी 10 की, सेकंड वाली कंडीशन थी 10 की, तो यहाँ पे 10 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 70। 70 को नीचे लेके आए, 70 में से हम लोग माइनस करेंगे, 70 में से हम लोग माइनस करेंगे 15 को, क्योंकि ये 15 वाली भी सीरीज़ पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हो जाएगा 55, 55 को हम लोग नीचे ले आएंगे, 55 में से यदि हम लोग माइनस करेंगे 10 को, ये आ जाएगा 45, 45 को हम लोग नीचे ले आएंगे, 45 में से 25 हम लोग माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 20। तो एक सीरीज़ का फॉर्मेशन हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हुआ है, एक सीरीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक कर्व प्लॉट करेंगे पहले की तरह ही, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमारे पास नंबर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 20 जैसे पहला कर्व बनाया वैसे ही बनेगा लगभग लगभग, ये बस ये घटते हुए क्रम में बनेगा हमेशा। 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है ना। हमने बात की, कहाँ गया ये वाला था, ठीक है ना। 0 पे 0 ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। मार्क्स में 0 ये यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 85, जो कि पहला बिंदु लगेगा यहाँ पर 80 और 90 के बीच में। दूसरा बिंदु 10 पर 80 पर था, 10 पर 80 पर था यहाँ पर, इसको इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। तीसरा बिंदु है जो 20 पे है, ठीक है ना, तीसरा बिंदु है जो 20 पे है वो 70 पे बता रहा है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। फिर तीसरा बिंदु है 30 पे, वो 55 पे बता रहा है, 55 यहाँ आएगा, 30 पे यहाँ पे आएगा घटते हुए क्रम में, ठीक है ना। फिर 40 पे जो बिंदु है वो आएगा 45 पे, ठीक है ना। और 50 पे जो बिंदु है वो आएगा 20 पे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। एक क्या हो जाएगा, कर्व का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ये हो जाएगा मोर देन ओ गिव, ये हो जाएगा मोर देन ओ गिव, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल से देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।